Hello students, I hope you are all well and you are enjoying the PYQ series that we have just started. Today is the third session on quadratic equation, the final session, in which we guys are going to take the 2022 questions. And mind it, 2022 was one of the difficult papers ever asked in the math history at JEE Mains. तो प्रिंस सर को मैं आगे इनवाइट करूं, वो सेशन लें, उससे पहले एक काम, like the video. Second काम, pause the video at every question and try to think about it and then see how Prince sir has solved and how multiple methods can be used to attack the same particular problem. If you want the lecture slides and want to practice similar kind of PYQs, link is in the description box. Mathongo course app पे available है. ये एक free series है, आपको कुछ pay करने की जरूरत नहीं है. Lecture slides plus extra PYQs similar to what you have been practicing in the session will be there for you to practice. And तीसरा एक important काम, how many questions are you solving every day? Can you let me know in the comment section? If you are not able to make sure कि वो एक consistency बनती है, नहीं बन पा रही है, join the Telegram channel where we have more than 18,000 students who work with us with a goal that they have to solve 100 questions every day. हम हर रोज एक नया चैलेंज डालते हैं टेलीग्राम पे कि आज X number of questions is target and then you have to report back how many questions you have done from 9 PM to 11. Just imagine 18,000 students have been part of that telegram group. You are missing out. आप करो या ना करो, बट जब आप इतना ज्यादा कंपटीशन देखते हो तो यार कभी ना कभी तो आपको भी फील होता है कि मुझे वर्क हार्ड करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है जिससे मैं भी उस 99 परसेंटाइल पे क्लेम कर पाऊं. ठीक, चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स take you to Prince sir, who will teach you the best questions of 2022 from this particular chapter. God bless. Hello everyone, welcome to the top PYQ session of quadratic equations, and today we are going to cover JEE Main 2022 top PYQs of quadratic equations. अब ये जो ईयर है 2022, ये बड़ा क्रिटिकल ईयर है JEE Mains की हिस्ट्री में. देखो 2021 तक जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मैथ्स के अंदर, जिस लेवल के और जिस स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट पेपर आया था 2022 में. क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो गया था, मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए थे और मल्टी कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं. तो एकदम से पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया 2022 में आके, और फिर 2023 में और 2024 में भी मोर और लेस वही लेवल मेंटेन करा गया. तो हम बोल सकते हैं कि सर 2022 वाले ईयर से मैथ्स के पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया JEE Main के अंदर. यस, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 2022. तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो आप नोटिस करोगे काफी मजेदार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में. यस, तो हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हमारे मेजर ऑफ द कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएं और आइडिया भी लग जाए कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फाइन, सो स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट सोल्व करेंगे साथ साथ में सारे. रीड करो स्टेटमेंट. इफ p and q are the real numbers such that p plus q is given, p to the power 4 plus q to the power 4 is given, then the value of this is. अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. पहली बात तो सर क्वाड्रेटिक का तो कोई रोल है ही नहीं है इसमें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल. राइट, देखो हो जाएगा बड़े आराम से, कर देते हैं जल्दी से. 1/p plus 1/q. पहले तो ये देख लेते हैं टारगेट क्या है मेरा. इसका एलसीएम लूंगा p plus q अपॉन pq टू द पावर -2. अब p प्लस q की वैल्यू तो दे ही रखी है मुझे 3 के बराबर, मतलब टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pq. ये फाइंड करना है किसी तरीके से. देख के बता दो हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए सर. p प्लस क्यू पता है, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 पता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर लेंगे. तो क्या करूंगा, इसका एक बार स्क्वायर करूंगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा, एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, ये चीज आ जाएगी. तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. यस, करो, ट्राई करते हैं. p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 है, स्क्वायरिंग कर दें इसकी, देखते हैं. सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 9. राइट, अच्छा अब तक तो मुझे कुछ नहीं पता. p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी नहीं पता, p इंटू क्यू भी नहीं पता, बट ये पता है p की पावर 4 प्लस q की पावर 4. एक बार और स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग करने से पहले क्या करना चाहिए कि सर ये जो p q वाली टर्म है ना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. यस, अब करते हैं स्क्वायरिंग. चलो करते हैं फिर. दिस प्लस दिस ऐसा आ गया,
राइट हैंड साइड पे भी करना ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बच्चों वाला काम कर रहे हैं ये तो। बस माइनस में क्या आएगा चेक करो, दिस इज 18 इंटू 2 36, राइट। अच्छा इसकी वैल्यू पता है सर, ये पुट कर दूंगा मैं 369। क्या लग रहा है कैसे सिचुएशन बन गई? अच्छा p इंटू क्यू में क्वाड्रेटिक बन गई है ये तो, p इंटू क्यू वाली टर्म है और p इंटू क्यू के स्क्वायर वाली टर्म, तो अच्छी बात है, p क्यू में क्वाड्रेटिक है, सोल्व कर लूंगा उसको, p इंटू क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बस और तो कुछ है ही नहीं है, कर दो फटाफट से। सो वी हैव दिस माइनस 36 पी क्यू, 81 माइनस 369 करके देखना क्या आएगा, ऐसा आ रहा है क्या? यस। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। जल्दी से देख के बता दो फैक्टराइज हो जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक है, नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देख के बताओ, माइनस 144 तो 24 और 6 पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक बात है। पी क्यू माइनस 24 एंड पी क्यू प्लस 6, राइट। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई है पी इंटू क्यू की। अच्छा अब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जब भी मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आती हैं पहला थॉट क्या आता है कि सर कोई ना कोई रिजेक्ट करनी पड़ेगी मुझे, या कई बार ऐसा भी होता है कि रिजेक्ट कोई नहीं हो रही तो मुझे दो केसेस बनाने पड़ते हैं। तो पहले तो ये सोच के बताओ क्या दोनों केसेस बना के सोल्व करके देख लें क्या? नहीं, कोई पॉइंट नहीं है सर उसका तो, क्योंकि अगर मैं दो केसेस बनाऊंगा तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इसके जो वैल्यू आएगी वो तो डिफरेंट आएगी, बट आंसर तो मुझे पता है एक ही होगा। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों में से किसी एक को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे, दैट इज फॉर श्योर। अब सोच के बताओ किसको रिजेक्ट करोगे, कैसे डिसाइड करें? जनरली तो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है कि मान लो पी और क्यू पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं। देखो ऐसी कोई कंडीशन है क्या? पी एंड क्यू आर द रियल नंबर? नहीं जी, क्वेश्चन में तो कोई कंडीशन नहीं है। तो कैसे डिसाइड करें किसको रखा जाए? यहां पे आके मेजरली लोग स्टक हो जाएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ये क्रिटिकल स्टेप है। और कई लोग क्या करेंगे कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अक्सर तो क्या ही होता है ना कि नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, पी क्यू इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, मार्क करके आ जाएंगे। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि नेगेटिव को रिजेक्ट करते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन नहीं है, मैं क्या करूंगा, अपने सॉल्यूशन को देखूंगा ध्यान से, हर स्टेप को देखते जाओ कि किसी स्टेप में ये वाली वैल्यू रखने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या। तो सोच के देखो, पहले स्टेप में ये गिवन था, दूसरे स्टेप में मेरे पास ये आया, पता चल गया सर मुझे तो यहीं से। क्यों? देखो ध्यान से, क्या P इंटू क्यू की वैल्यू 24 पॉसिबल है इसमें रखना? क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये 48 बन गया, ये 9, तो यहां से तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ जाएगी? 9 माइनस 48 आ जाएगी, गड़बड़ हो गई है। तो P और Q तो रियल नंबर्स हैं, तो दोनों के स्क्वायर का सम नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो लग गया पता कि ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा जी। पी क्यू इक्वल टू -6 तो पॉसिबल है ये, उससे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आगे तो फिर मुझे चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं है, पता चल गया मुझे। यस, बस डन। यही मेन प्रॉब्लम आ रही थी हमें। तो पी क्यू की वैल्यू -6 आ गई, यहां पे पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। सो 3/-6 की पावर -2। अब इसमें मत गलती कर देना प्लीज, -2 है, पावर पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -6/3 की पावर 2, -2 की पावर 2 दैट इज 4। 4 इज द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करा गया, बस यहीं पे गलती होने के चांसेस थे। तो नेक्स्ट टाइम से पता चल गया कि या तो क्वेश्चन में देखेंगे कोई कंडीशन है, तो नहीं तो फिर सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हैं, जो जो भी हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं। यस, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि सर mod ऑफ x + 3 इज इक्वल टू x + 1 दे दिया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसमें भी ऐसी गलतियां होती हैं कि हम जब इसको सॉल्व करने बैठते हैं, हम क्या करते हैं कि सर दो केसेस बना लेते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, कुछ और लिख लो चाहो तो। ये तो ज्यादा आसान हो गया लगता है। सही बात है, ऐसे करते हो। ये सिचुएशन थी, मोड हटा दिया, प्लस माइनस का साइन आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। गड़बड़ क्या होती है, चेक करना भूल जाते हैं हम कि जो पहला स्टेप था यहां से तुमने सोल्व करना स्टार्ट करा था, यहां से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मींस 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो जो भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएंगे यहां से उनको तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर कर रहे हैं तभी वो वैलिड सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशन का हर स्टेप ध्यान से करना है। यस, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कहां गलती हुई है। ओके, डन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या आ गया सर ये? अब है तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लग रही है, थोड़ी क्या ज्यादा ही लग रही है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, पूरा क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सो क्वेश्चन का स्टाइल तो हमें पता है, ऐसे क्वेश्चन तो खूब करे हमने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हो। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि सर यहां से मैं सम ऑफ रूट्स लिख लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लूंगा। और जब इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन कैसे बनती होती है क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, उसकी हेल्प से इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो आ ही जाएगा। तो पता चल रहा है मुझे कि क्वेश्चन आसान है, बट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वही मेन चैलेंजिंग टास्क लग रहा है हमें। यस, अच्छा तो देखते हैं। ये जो x का कोफिशिएंट है, इसमें इस पे फोकस करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लमेटिक चीज लग रही है। इसको देख के बताओ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी हैव 3 की पावर अंडर रूट ऑफ दिस माइनस 5 की पावर अंडर रूट ऑफ दिस। देख के बताओ, लग रहा है कुछ आइडिया? तो दूर दूर तक कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सोच के देखो, थोड़ा तो हिंट मिल रहा है क्या कि अगर ये चीज पूछी गई होती, ये बताना मुझे देख के पहले मत डर जाया करो कि सर लॉग भी आ गया, अंडर रूट भी आ गया। थोड़ा पेशेंस रखो। अगर मेरे से ये चीज पूछी गई होती, अंडर रूट वाली टर्म्स ना होती, फिर क्या करते? ये तो प्रॉपर्टी होती है कि यहां पे अगर 3 है, यहां पे 3 है, क्या प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x। नो, दैट मीन्स ये वाला बेस और ये log का बेस अगर सेम हो तो x के बराबर आंसर आ जाता है। तो मुझे पता है ये तो फिर प्रॉपर्टी से सोल्व हो ही जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 5 माइनस 3 2 वुड बी द आंसर। तो अगर ये अंडर रूट वाला मामला ना होता फिर तो मैं बड़े आराम से सोल्व कर देता प्रॉपर्टी की हेल्प से, बट अब अंडर रूट के कारण प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें? देखो ट्राई तो मैं वही करूंगा कि उसी प्रॉपर्टी का यूज कर ले किसी तरीके से, क्योंकि वैसी वाली फॉर्म ही है, एक्सपोनेंशियल भी है और लॉग भी प्रेजेंट है। तो देखो एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करना चाहूं, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 की पावर में लिखा गया है, तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई अगर दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, इसको भी मैं 3 की पावर में लिख पाऊं। अब वो लिखना कैसे पॉसिबल है? यहां से देखो, इसी प्रॉपर्टी का अगर मैं कन्वर्स लिखूं तो x को क्या लिखा जा सकता है? a की पावर log ऑफ x टू द बेस a। तो अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं यहां पे अप्लाई करूं, ये अगर मेरा x है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? a टू द पावर समथिंग। a को हम क्या ले लें? 3 ले लेते हैं। सो 3 टू द पावर log ऑफ x विद द बेस a। ये बात सही है क्या? ठीक बात है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो इसको तो हमने इसके बराबर लिख दिया। रीजन क्या है? ताकि दोनों का बेस सेम आ जाए, 3 और 3 आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। क्या आइडिया लग रहा है कि थोड़ा तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। पावर जो लॉग में लिखी गई है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 3। बन गई क्या बात? बन गई है सर। log 5 टू द बेस 3, ये तो मुझे पता है क्या लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी याद आ गई, बेस चेंज प्रॉपर्टी, कि ये तो log 5 अपॉन log 3 के बराबर होगा। यस, एंड सिमिलरली log 3 अपॉन log 5, इसको भी बेस चेंज प्रॉपर्टी से लिख दूंगा मैं, तो log 3 अपॉन log 5 आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास? चेक करो, log 5 अपॉन log 3, log 3 अपॉन log 5 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्या बचेगा? ये 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log 5 टू द बेस 3 बचेगा। क्या हो गया सॉल्व? यहां पे ये चल रहा था, इसमें से तुमने ये माइनस करा, दोनों तो एग्जैक्टली सेम ही आ गए हैं, तो दैट मीन्स द रिजल्ट इज 0 ओनली। मजा आ गया ये तो, देख रहे हो? तो बस हमने क्या करा? बेस सेम बना दिया। दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि बेस अगर सेम बना देंगे मेरे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके बेस सेम बना दिया हमने। ठीक बात है।
अब इसकी वैल्यू सारी जीरो हो गई। अब मुझे सोच के बता दो, क्या इसको सोल्व कर लोगे आप? कर लेंगे। अब तो सिमिलर फॉर्म है, बस पावर अंडर रूट, पावर 1/2 की जगह क्या आ गई है? 1/3 और 2/3 आ गई है। और मुझे पता है 1/3 2/3 क्यों लिखी गई है, क्योंकि इस वाले स्टेप पे आके जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एक 1/3 होगा, एक 2/3 जब होगा तो कैंसिल आउट होने में हेल्प हो जाएगी उनको। यस, तो इसका रिजल्ट भी जीरो आएगा। मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा, खुद से करना अब इसको। तो इक्वेशन मेरी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। क्या इक्वेशन बन गई? दिस इज नथिंग बट x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू -1, सो -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नाउ। ठीक बात है, अब सोल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? -3। और चाहिए क्या था मुझे? सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो देख लो सम कितना आएगा। दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा इज 5, दिस इज 5/-3। एस की वैल्यू आ जाएगी, कितना बन गया ये? 5 - 5/3 10/3। और प्रोडक्ट भी चेक कर लो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फा बीटा। यस, सो 2 - 3 - 1/3। अब तो बस पता ही है हमें, कुछ खास नहीं कर रहे। -4/3 आ गया। तो सम इज 10/3, प्रोडक्ट इज -4/3। चाहो तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन 2 सेटिस्फाइज, राइट? बता दो देख के, ठीक है क्या? अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। बट अब जिनको लग रहा है कि ये चीज तो मुझे नहीं स्ट्राइक करेगी कभी भी एग्जाम में, क्या कोई और तरीका हो सकता है? तो हाँ जी, एक और तरीका भी हो सकता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो, ये नहीं सोच पा रहे तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कुड बी, मेन प्रॉब्लम कहां पे थी कि इन दोनों को आपस में रिलेट ही नहीं कर पा रहे हम, तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीजें लग रही हैं। तो दूसरा तरीका क्या है ना कि मैं इन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करने की ट्राई कर सकता हूं। तो सोच के देखो, ये जो पहला नंबर है 3 की पावर अंडर रूट ऑफ दिस, इसको अगर कुछ मान लिया जाए, ए मान लें सपोज, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सी पावर है तो log लेके आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, दोनों साइड पे log ले लो। क्या बन जाएगा? अंडर रूट log 5 टू द बेस 3, 3 बेस के साथ लेंगे सो log ऑफ a टू द बेस 3, ये बन गया। तो लग रहा है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? इस पे वही बेस चेंज प्रॉपर्टी, अंडर रूट ऑफ log 5 अपॉन log 3 एंड दिस इज log a अपॉन log 3। देख रहे हो, एक अंडर रूट log 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो log ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट के अंदर log 5 इंटू log 3 आ गई। इतना सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। और सिमिलर तरीके से दूसरे वाले को भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। 5 की पावर अंडर रूट log 3 टू द बेस 5, इसको अगर b मान लें तो फिर से अगर मैं सेम काम करूंगा, दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको कि बेस 5 के साथ अगर log ले लें, इसको लिखेंगे अंडर रूट log 3 अपॉन अंडर रूट log 5। एक अंडर रूट log 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम ही तो आ जाएगी। तो अगेन यू कैन सी कि भाई दोनों की वैल्यू बराबर ही है एक्चुअल में। सो दिस इज log b, नॉट b, सॉरी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का। सो log b इज इक्वल टू दिस। सो अगर log a log b की वैल्यू बराबर है, मतलब a और b भी बराबर होंगे। सो दैट इज व्हाई दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट, द रिजल्ट इज 0। यस, तो बढ़िया क्वेश्चन था। log के कंसेप्ट का मेजर यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक का तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। ओके डन। तो इसीलिए बोला आपको कि भाई थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्ट्स को मिक्स कर दिया, log वाले कंसेप्ट को और क्वाड्रेटिक को मिक्स कर दिया गया इसमें। फाइन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। p एंड r आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स हैं, जरूरत पड़े तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। एंड q एंड s आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके लिए भी सेम काम कर सकते हैं। सच दैट दीज नंबर्स आर इन AP। अच्छा, ये एडिशनल कंडीशन है कि भाई ये नंबर्स ना AP में है। अब फिर से देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि अगर 1/p 1/q वाली चीज ना लिख करके सिंपली लिखा होता p q r s आर इन AP, तो मुझे लग रहा है उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल होते, राइट। बट रेसिप्रोकल्स आ गए, कोई नहीं, चलो देखेंगे। देन 1/a - 1/b की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यही मेन सोचना है ना कि इस एपी वाली कंडीशन को कैसे यूज करा जाए। क्या लग रहा है? देखो दो तरीके हो सकते हैं यूज करने के, सोच के देखो। जब भी मुझे ऐसा गिवन होता है कि A1 A2 A3 A4 AP में है, एक तरीका तो क्या होता है कि सर कॉमन डिफरेंस की टर्म्स में लिख लेंगे सबको कि ये तो अगर मेरा A1 है ही है, सो इसको क्या मान लूंगा मैं, A1 प्लस डी मान लेंगे, इसको A1 प्लस 2D मान लेंगे, इसको A1 प्लस 3D। एक तो ये तरीका होता है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर तीन नंबर्स एपी में है तो 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस A3 ऐसे। सिमिलरली 2 टाइम्स A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4, ये होता है। या फिर इनफैक्ट एक तरीका और भी तो होता है कि अगर मुझे 4 नंबर एपी में सेलेक्ट करने हैं तो क्या करते हैं कि बीच वाले नंबर्स को क्या मान लेते होते हैं, लेट अस से A1 माइनस डी और A1 प्लस डी। तो बाकी दो नंबर्स क्या बन जाते हैं, A1 प्लस 3D एंड A1 माइनस 3D। ये भी ऑप्शन होते हैं ना। तो अगर 4 नंबर्स एपी में सेलेक्ट करने हो, वी हैव दीज मेनी ऑप्शंस। इतने तरीकों से अप्रोच करा जा सकता है इसको। बट अभी प्रॉब्लम यही आ रही है कि रेसिप्रोकल्स हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/p प्लस डी 1/p प्लस 2d, तो मुझे लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी अभी वेट करते हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि भाई कैसे यूज करें। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो पहले बाकी चीजों को सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं, उसको तो मैं लिख लेता हूं चलो एक बार। p प्लस आर कितना 8a एंड p इंटू आर कितना 2a। सेकेंड इक्वेशन q प्लस s कितना this and q into s is equal to this। अब देख के बताओ क्या करें। अगेन नजर तो बार बार इसी पे जा रही है, 1/p 1/q। देखो ऐसा सोच के देखते हैं, क्या इन इक्वेशंस की हेल्प से कैन आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ नंबर्स 1/p 1/q 1/r। तो डायरेक्टली अगर रेसिप्रोकल का क्रिएट कर ले तो काम आसान हो जाएगा हमारा। तो सोच के देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, लग रहा है कुछ आइडिया, उससे क्या होगा। सो p प्लस आर अपॉन पी आर क्या बन जाएगा, ये 1/r प्लस 1/p। हाँ रेसिप्रोकल्स तो हमने क्रिएट कर लिए, और अच्छी बात क्या हुई कि राइट हैंड साइड पे a भी कैंसिल आउट हो गया, एक तो ये चीज आ गई। और यही काम हम इनके लिए भी तो कर सकते हैं, 3 और 4 के लिए। सो इनको भी अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या होगा, 1/q प्लस 1/s बन गया, और राइट हैंड साइड पे -2। अब लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिप्रोकल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब देख के बताओ कैसे यूज करें इसको। अब देख के पता चल गया है सर क्या, कि 1/p प्लस 1/r किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स 1/q के बराबर होगा। दिस 2 टाइम्स A2 इज A1 प्लस A3। तो हो गया काम। 1/r प्लस 1/p को क्या लिख दूंगा मैं, 2/q लिख दूंगा इज इक्वल टू 4। q की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली 1/q प्लस 1/s दिस कैन बी रिटन एज 2/r, दिस इज -2, दैट मीन्स r इज इक्वल टू -1। यस, और चीजें भी आ जाएंगी। अब तो q अगर 1/2 है, यहां पे पुट करेंगे तो देखो s की वैल्यू कितनी आएगी। सो दिस इज -1/4 आ रहा है शायद। सो वी आर गेटिंग s इज इक्वल टू -1/4। एंड सिमिलरली r इक्वल टू -1 को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा कितना बन जाएगा, दिस इज 5p इज इक्वल टू 1/5 आई गेस। ये वैल्यूज आ गई, बस कुछ बचा ही नहीं है। p q r s सब कुछ आ चुका है मेरे पास। और अगर ये सब कुछ आ गया, यहां पे पुट कर देंगे तो a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। a इज नोन एंड b इज नोन। पूरी कैलकुलेशन अब मैं नहीं कर रहा, हो ही चुका है, कुछ बचा नहीं है। तो a और b फाइंड कर लेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। यस, तो ये चीज तो ठीक है। यहां पे कुछ नहीं करा गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, बट अगेन एक दूसरा कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया था एपी वाला। अच्छा, ये तो हो गया देखो एक तरीका, बड़ा आसान था, इसमें हमने कुछ स्पेशल करा नहीं है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, जिनका दिमाग थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, जिन लोगों का, वो कैसे सोच सकते थे इसको। देखो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो यही है, बट अगर थोड़ा सा घुमा के मैं करना चाहूं ना, एक तरीका क्या हो सकता था कि सर ये रेसिप्रोकल मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसी इक्वेशन ही क्रिएट कर लूं जिनके रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल वाले। 1/p 1/r 1/q 1/s, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट्स p और r हैं
तो ऐसी इक्वेशन बनानी है मुझे जिसके रूट्स 1/p 1/r हो। क्या करना होता है, याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे सर कि ना x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो रिप्लेसमेंट करोगे तो देखो क्या आएगा। सो द इक्वेशन विल बिकम 2ax² माइनस 8ax प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ गए 1/p 1/r। और सेम काम अगर मैं सेकंड इक्वेशन के लिए कर दूं, x को 1/x से रिप्लेस कर दूं, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इसके रूट्स क्या है, 1/q 1/s। अब थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब कैसी सिचुएशन है कि इनको कुछ अगर मैं नाम और भी दे दूं ना, लेट अस से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। सो कंडीशन क्या है कि सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एपी। अब मैं चाहूं तो वो वाला काम कर सकता हूं, क्या कि 4 नंबर्स है, या तो प्लस डी ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि सपोज k माइनस डी है, देन k प्लस डी, देन k प्लस 3d, देन k माइनस 3d। आइडिया समझ में आ गया होगा आपको कि 4 नंबर एपी में लेनी है, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे। तो चेक कर लो एक बार जल्दी से, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या क्या रूट्स लिए हमने, अल्फा की वैल्यू इज k माइनस 3d एंड गामा दिस इज k प्लस डी, और सेकंड वाले के रूट्स हैं k माइनस डी एंड k प्लस 3d। जल्दी से बस करके दिखा देता हूं, कैलकुलेशन खुद से करना। फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, क्या आ जाएगा 2k माइनस 2d, यहां से कितना आएगा 4 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, सो k माइनस 3d इंटू k माइनस डी इज इक्वल टू 1/2a। सेकेंड वाली इक्वेशन में चेक करो, सम ऑफ रूट्स 2k प्लस 2d इज इक्वल टू -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k माइनस डी एंड k प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 1/6b। क्या लग रहा है सोल्व हो जाएगा। क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे सर, -2d प्लस 2d कैंसिल आउट, 4k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई है 1/2, और अगर k की वैल्यू आ गई यहां पे पुट कर देंगे तो d की वैल्यू भी आ जाएगी। सो d इज -3/2 आ रहा है, शायद चेक करना कैलकुलेशन। k आ गया, d आ गया, यहां पे पुट कर देंगे, 1/2a की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर देंगे, 1/6b की वैल्यू आ गई, a और b आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट है। सही बात है। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के करा गया इस मेथड से, बट अगर किसी के दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर रही है तो ये भी बढ़िया तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ज्यादा आसान था, क्लियरली नो डाउट। ओके फाइन, ओके 38 वुड बी द आंसर। कैलकुलेशन चेक करना, वेरीफाई करना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही रूट्स की बात चल रही है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करा जा सकता है। दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो मैं तो खुद से ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर ही सकता हूं जिसके रूट्स ये वाले होंगे, वो तो मुझे लिखनी आती है इस तरीके से, और वही इक्वेशन इसने ऐसे लिखी है, तो मतलब a और b की वैल्यूज तो मेरे पास आ जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। इस इक्वेशन के रूट्स, नेचर पूछेगी ये बेसिकली रूट्स की, रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये चेक करना है हमें, राइट। और पता है मुझे नेचर चेक करने के लिए क्या करा जाता है, जनरली डी को चेक किया जाता है, डी कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेट इसका। तो क्वेश्चन तो आसान ही है, क्या करेंगे कि सर यहां से मैं खुद से क्वाड्रेटिक बना लूंगा, इससे कंपेयर कर देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दूंगा, कंप्लीट इक्वेशन ही आ जाएगी मेरे पास तो। और अगर कंप्लीट इक्वेशन आ गई देख के बता देंगे कैसी सिचुएशन है। सही बात है क्या, तो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कर देते हैं जल्दी से। क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, और यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस, यस, सम ऑफ रूट्स देख लो। सो द सम ऑफ रूट्स फ्रॉम हियर इज गोइंग टू बी, दोनों को ऐड करेंगे, ये चीज आई, ये तो फाइंड कर लोगे ना, 1/α² प्लस 1/β², एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आएगा, α² प्लस β², दैट इज अल्फा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सो 2 -2 अल्फा बीटा अपॉन α² β², दैट मीन 6 + 2, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, देखते हैं, अजीब सा नंबर आ गया, कैलकुलेशन लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल बनेगी सर, कोई नहीं, चलो लेट अस सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करो,
दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आएगा। इनकी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और देखो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है, तो क्या आएगा ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस यही सारी सेम चीज अपॉन दिस प्लस 1। अगेन थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। अब थोड़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि सर ये ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू नहीं सम ऑफ फ्रूट्स आ रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ रहा है, तो यहां से जब मैं ए और बी की वैल्यूज फाइंड करूंगा यहां पे पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बनेगी बड़ी ज्यादा लेंथी। सही बात है? तो हो तो जाएगा, टाइम लगेगा ज्यादा। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज सोच के देखो तुम, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है इसमें एक हिंट मिल रहा है मुझे, a प्लस बी प्रेजेंट है यहां पे भी, यहां पे भी प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। तो वो तरीका तो है ये कि ए और बी को इंडिविजुअली फाइंड करें, यहां पे पुट कर दे। बट मुझे क्या लग रहा है कि सर इंडिविजुअल वैल्यूज तो मुझे चाहिए नहीं, मेरा टारगेट तो क्या है, ए प्लस बी फाइंड करने का टारगेट है मेरा। तो क्यों ना डायरेक्टली ये फाइंड करने की ट्राई करें। तो सोचो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये वाली, इसको मुझे किससे कंपेयर करना है, ए और बी से। तो मतलब s की वैल्यू इज माइनस ए और p की वैल्यूज भी यही तो आ रहा है, और s क्या था हमारा, ये था। सो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ए, और p क्या था ये, इसकी वैल्यू b। अब सोच के देखो बन गई है क्या बात, इस पूरे की वैल्यू माइनस ए, इस पूरे की वैल्यू b। काम आसान हो गया कि सर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड माइनस 1 कर दें, क्या बन जाएगा। सो आई वुड बी गेटिंग b प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी कैलकुलेशन मुश्किल बन रही थी, वो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 1 बचा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √6 है, कितना आ गई है 1 बाई 6 माइनस 1 माइनस 5 बाई 6 आ गया। सो डायरेक्टली b प्लस ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो देखो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 बाई 6 इक्वल टू 0। इतनी सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। कितना बन जाएगा ये, 6 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 6x स्क्वायर, ये 17 बनेगा प्लस 17x, दिस इज 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक। बता दोगे देख के कैसे रूट से बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा। यस नहीं तो फैक्टराइज भी हो रहा है, 6 इंटू 7 कितना 42, तो 14 और 3 पे ब्रेक हो जाएगा। सो बड़े इजीली सॉल्व हो गया। सो 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 प्लस 7 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज -1/2 -7/3। दोनों रूट्स रियल हैं, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। सही बात है क्या, ठीक है। और इनफैक्ट अगर यहां पे फैक्टर्स ना भी बन रहे होते ना, बन गए तो अच्छी बात है, ना बन रहे होते तो मुझे पूरे रूट्स नहीं फाइंड करने की जरूरत थी। इररेशनल रूट्स अगर आ रहे होते, मैं क्या देख सकता था, डिस्क्रिमिनेंट देख लेता मैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सर, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ये पता चल गया। फिर मैं क्या करता, सम ऑफ रूट्स देख लेता, सम ऑफ रूट्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेता, वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और क्योंकि सम नेगेटिव है मतलब रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यहां से भी बता सकते थे, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, राइट, ठीक बात है। तो क्या सीखा हमने, स्मार्ट तरीका क्या कि ए और बी इंडिविजुअली अगर मैं फाइंड करने बैठूंगा बड़ा टाइम लगेगा, उसमें जरूरत ही नहीं है उसकी, मुझे तो ए प्लस बी चाहिए। यस, तो मैंने तो ये लिखने में भी टाइम वेस्ट कर दिया अपना। अगर मैंने पहले नोटिस करा होता कि ए प्लस बी चाहिए तो बस मैं ये लिखता और ये लिखता, दोनों को ऐड कर देता, कितना टाइम सेव होता हमारा। ठीक बात है, ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha and beta are the roots of the quadratic equation, find sum of roots, product of roots का यूज कर सकते हैं। if pn is equal to this, ये हमारे काम की चीज है। क्या याद आ रहा है इसको देख के, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्या, न्यूटन्स थ्योरम। जब भी ऐसा पैटर्न होता है अल्फा की पावर n
प्लस बीटा की पावर एन या माइनस बीटा की पावर एन टाइप का, तो मुझे पता है हमेशा न्यूटन थ्योरम का यूज करते हैं। क्या होती है एक बार जल्दी से देख लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और अगर हम पी एन को डिफाइन कर दें अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन या माइनस, सो स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थ्योरम इज कि a टाइम्स पी एन प्लस बी टाइम्स पी एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स पी एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। याद रखेंगे इसको। और न्यूटन थ्योरम पे कंसिस्टेंटली खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बस आपको यही तो याद रखना है, ये पैटर्न याद रखना है। और इनफैक्ट कोफिशिएंट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, पी और क्यू हो सकते हैं, इवन देन द न्यूटन थ्योरम विल बी एप्लीकेबल। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि यहाँ पे 2023 आ गया, यहाँ पे 2024 आ गया, तब भी न्यूटन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। यस, तो ठीक है, यहां से लग रहा है कि न्यूटन थ्योरम का यूज करना चाहिए। पूरा क्वेश्चन रीड करो, क्या पूछा गया, ये पूछा गया। यहां से कंफर्म हो गया कि न्यूटन थ्योरम का यूज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे रिलेशन ही पूछा गया काइंड ऑफ, किसमें, P13, P14, P15 में। सही बात है। तो रिलेशन कहां से आएगा, न्यूटन थ्योरम से आ जाएगा। देखना ध्यान से, इस पे अगर हम लगा दें न्यूटन थ्योरम, क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट हमें सेम ही रखने होते हैं क्वाड्रेटिक वाले, तो दिस विल बिकम पी एन माइनस पी एन माइनस वन माइनस 4pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या क्या टर्म्स चाहिए, 16, 15, 14, 13 चाहिए। तो पहले मैं n को 16 पुट कर देता हूं लेटर से, तो क्या बन गया ये P16 माइनस P15 माइनस, एक रिलेशन यहां से आ गया। P13 भी चाहिए, तो एक बार n को 15 पुट करके देख लेते हैं। तो एक बार रिलेशन तो मैंने बना के देख ली है, बट पूछा क्या गया, इस पे भी फोकस करते हैं एक बार। चेक करो कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। लग रहा है फैक्टर्स बनेंगे क्या, कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, P16 इज कॉमन, ब्रैकेट में P15 माइनस P14, और नेक्स्ट वाली दोनों टर्म्स में भी P15 इज कॉमन, ब्रैकेट में P15 माइनस P14। ठीक है, काम आसान हो गया। अपॉन में P13 P14 चल रहा है, सो P15 माइनस P14 अगेन कॉमन फैक्टर आ गया, और P16 माइनस P15 समथिंग लाइक दिस, यस, अपॉन P3 13 इंटू P14। यहां तक ठीक है, फैक्टराइजेशन होगी बड़े आराम से। अब देख के बताओ, P15 माइनस P14, P16 माइनस P15, इनकी वैल्यूज आ सकती है क्या मेरे पास? चेक करो, P15 माइनस P14 तो ये रहा सर, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ऑलरेडी 4 टाइम्स P13 है। P16 माइनस P15 कहां पे है, ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी, 4 टाइम्स P14। सोल्व हो गया। जितना मुश्किल लग रहा था देखने में एक्सप्रेशन, उतना ज्यादा इजीली सोल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन थ्योरम। न्यूटन थ्योरम अगर मुझे नहीं पता तो बैठे रहो, इसको सोल्व करने 10 मिनट खा जाएगा ये। यस, ठीक बात है क्या? ओके फाइन, डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ नेचुरल नंबर n, लेट an इज इक्वल टू दिस, थोड़ा थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है ऐसा फॉर्म तो, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी देखा देखा लग रहा है। कहां देखा हुआ है ऐसा, न्यूटन थ्योरम ही देखा है सर हमने, बट उसमें होता क्या है, उसमें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, और पैटर्न क्या होता है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n वाला पैटर्न होता है, ये प्लस वाला, ये चीज होती है। तो है तो उसी से मिलता जुलता, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहां पे तो नंबर्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है, ये प्रॉब्लम लग रही है। बट इसको देख के फिर से मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि न्यूटन थ्योरम का यूज होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछा गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई, रिलेशन पूछा गया इन तीनों में। तो क्या लग रहा है, कैसे यूज करोगे न्यूटन थ्योरम? उसके लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो। तो कोई बात नहीं सर, बना लेंगे। ऐसी इक्वेशन तो मुझे बनानी आती है जिसके रूट्स 19 और 12 हो, बना लो, क्या दिक्कत है उसमें। यस, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये, 190 प्लस 38, 228 इज इक्वल टू 0। ये लो, बन गई बात। अब तो बोल ही सकते हैं ना। अब हमारा ए एन क्या है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है। अब लगा दे न्यूटन थ्योरम, लगा देते हैं सर। क्या बनेगा ये, ए एन माइनस 31 ए एन माइनस 1 प्लस दिस ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
किस में रिलेशन चाहिए मुझे? A10 A9 A8 में सिंपली पुट n इज इक्वल टू 10। देखो बात बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। ये चीज आ गई है। मुझे चाहिए था 31 A9 माइनस A10। हाँ जी, बन गया यस। इसको शिफ्ट करो दूसरी तरफ। सो 31 A9 माइनस A10 और A8 नीचे चला जाएगा, बात ही खत्म है फिर तो। 228 वैल्यू आ गई इसकी। यस, और नीचे एक 57 था एक्स्ट्रा। एक काम कर दो 57 से, नहीं तो आंसर क्या आ गया मेरा फिर? आंसर शुड बी 228 अपॉन 57 विच इज इक्वल टू 4, राइट? देख रहे हो एप्लीकेशन न्यूटन थ्योरम की। अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n नहीं था, मैंने खुद से क्रिएट कर ली क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, 1912 हो। ठीक बात है। अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो मैं नहीं सोच पा रहा। अगर नहीं सोच पा रहे तो आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वहां से ट्राई करके देखते हैं कि अगर बिना न्यूटन थ्योरम के करना चाहें तो हो जाएगा क्या? वैसे तो न्यूटन थ्योरम ही प्रेफरेबल है, बट अगर वैसे करना चाहें तो देखते हैं ट्राई करके। क्या चीज चाहिए? 31 इंटू A9। A9 का मतलब 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9 माइनस A10 का मतलब दिस। अगेन देख के डर मत जाया करो इसको, पहली जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो बैठ के। क्या करना चाहिए? ये वाली जो टर्म आएगी और ये वाली, इसमें तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा? 19 की पावर 9 वुड बी कॉमन, ब्रैकेट में 31 माइनस 19। और जो बाकी दो टर्म्स हैं दिस एंड दिस, इसमें क्या कॉमन है? माइनस 12 की पावर 9, राइट? तो 31 माइनस 12 सिमिट्री सी चल रही है, विच इज अ गुड थिंग। ऐसा आया। अब चेक करो क्या करोगे। अच्छा, 31 माइनस 19 क्या बन गया? 12 बन गया। ये 19, तो बार बार उसी में चल रहा है सारा खेल, 12 और 19 में। अब क्या कर सकते हैं? फिर से कॉमन ले सकते हैं सर। एक 12 का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, एक 19 का। क्या बचा? काम की चीज बच गई। देख रहे हो? तो जो लोग बिना न्यूटन थ्योरम के करेंगे वो भी बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। फिर तो बढ़िया बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये पूरा कैंसिल आउट, 19 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, अगेन 4 वुड बी द आंसर, राइट? ठीक बात है। तो हालांकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बिना न्यूटन थ्योरम के हो गया, बट न्यूटन थ्योरम हमें पता होने चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी बिना न्यूटन थ्योरम के हो जाना था, बट 2 स्टेप्स में हो गया। न्यूटन थ्योरम का अगर यूज करोगे उसके बिना नहीं काम बनेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको पहले भी बताया कि भाई न्यूटन थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2022, 2023, 2024 में लगातार पूछा जा रहा है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई, और 4 डिग्री की भी क्यों बोल सकते हैं? इसको तो ऐसे बोल दो ना कि सर ये तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये तो बात बन गई लगती है, फिर तो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाली सिचुएशन चल रही है। ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट दे रखा है अल्फा, फाइन। क्या पूछा गया? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर दिस, अल्फा की पावर दिस, अल्फा की पावर दिस। बड़ी बड़ी पावर्स पूछ ली गई हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की बड़ी पावर पूछी जाए, हायर पावर्स ऑफ द रूट्स पूछी जाए, पहला थॉट दिमाग में मेरे हमेशा क्या आएगा? एक तो देखो न्यूटन थ्योरम होती है हमारे पास, उसमें भी तो बड़ी पावर्स होती है ना। P10, P11, P12 अभी देखा था हमने, तो उसमें भी तो पावर 10, पावर 11 चल रही थी। तो एक थॉट तो न्यूटन थ्योरम का आता है हमें, बट इसमें पता है न्यूटन थ्योरम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो पैटर्न चाहिए हमें, अल्फा की पावर n प्लस और माइनस बीटा की पावर n वाला। तो ये तो काम नहीं करेगा इसमें। दूसरा पैटर्न जनरली क्या होता है क्वेश्चंस में कि सर रूट्स ना जो सॉल्व करके आते होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। ये याद रखना नेक्स्ट टाइम से भी, जब भी रूट्स की हायर पावर्स मुझे फाइंड करनी हो तो काफी क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि अगर तुम रूट्स फाइंड करोगे ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बड़ी पावर्स तो मुझे सोल्व करनी आती हैं। कैसे करते हो? आइलर्स फॉर्म से कर लेते होते हैं सर, याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आइलर्स फॉर्म क्या होती थी कि z इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा।
तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दूंगा, जितनी मर्जी बड़ी पावर रेज कर लो। या फिर इसी को कुछ लोग दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, डी मोइस थ्योरम, कि उसको तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, पावर रेज कर देंगे तो वो एंगल में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे होता था, याद है? तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी पावर सॉल्व करना हमें आता है। तो रूट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्लेक्स आएंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे। और काफी बार तो ये होगा तुम्हें आइलर फॉर्म भी नहीं लगानी पड़ेगी, जो रूट्स आ रहे होंगे ना वो ओमेगा की टर्म्स में आ रहे होंगे। ओमेगा की पावर तो सॉल्व करनी मुझे वैसी आती है। और काफी बार क्या होगा, जो रूट्स आ रहे होंगे वो इस वाले फॉर्मेट में आ रहे होंगे, 1 प्लस आयोटा वाले में या 1 माइनस आयोटा वाले में। इनको भी आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत, क्योंकि इनकी खास बात क्या होती है कि सर 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना वो 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -2 आयोटा। तो इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं हमेशा। तो अगर पावर 14 पूछी गई है, पहले मैं स्क्वायर करूंगा, फिर इसकी पावर 7 कर दूंगा, वहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इतनी कहानी मुझे याद रखनी है जब भी बड़ी सी पावर्स पूछी जाएंगी। या तो न्यूटन थ्योरम से काम बन रहा होगा या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे होंगे, इसमें से कोई भी तरीका यूज कर लेंगे। अब इसमें चेक करो क्या सिचुएशन बन रही है। इक्वेशन क्या है मेरी, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर को टी माना, ये इक्वेशन बन गई। कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, देख रहे हो, मतलब काम बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, ये तो हमारी फेवरेट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टाइप की। क्या रूट्स होते हैं इसके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो वही बात होगी, ओमेगा की टर्म्स में रूट्स आ गए। एंड सिमिलरली ये भी याद रखा करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तरीका होता है मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि भाई इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी कहानी अगर मेरे दिमाग में आ गई ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता हमारा। यस, कर दें अब जल्दी से। क्या पता चल गया कि टी की 2 वैल्यूज आएंगी, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। बट मुझे तो एक्स की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये जो अल्फा दे रखा है ये तो एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो रिप्लेस कर दो, टी क्या था, एक्स स्क्वायर था। सो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आएंगी, क्या, प्लस और माइनस रूट ओमेगा, प्लस और माइनस रूट ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको देख के डर जाएंगे कि रूट ओमेगा का क्या करें। पहली बात तो कुछ भी करने की नहीं जरूरत है, 4 रूट्स आ रहे हैं ना, हमें तो एक ही रूट के बारे में पूछा गया अल्फा। तो तुम्हारा मन करे तो कोई मर्जी, किसी एक मर्जी को नाम दे दो अल्फा का, तो इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, प्लस माइनस ओमेगा आ रहा है। तो मैं इसके चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो सिंपली बोल दूंगा कि अल्फा तो क्या है, मेरा ओमेगा है सपोज। इसने कौन सा मेंशन करा कि कौन सा रूट है अल्फा, चारों में से कोई भी हो सकता है ना, मैंने अल्फा ले लिया। और मुझे पता है कि अगर मैं यहां से रख के सोल्व करूंगा तो आंसर तो मेरा वही आना चाहिए, हर सिचुएशन में सेम ही आंसर आना चाहिए। तो इसकी चिंता करने की नहीं जरूरत है। बट फिर भी अगर आपको पूछना है कि कैसे सिंप्लीफाई करें, तो देखो बढ़िया तरीका क्या होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 1 ही तो है ये। अब देख लो, ओमेगा की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। तो 4 रूट्स आ गए मेरे पास, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। चारों में से किसी एक को अल्फा का नाम देके यहां पे वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। ज्यादा नहीं सोचना किसको रखे, ऐसे भी नहीं करना चारों केसेस बैठ के सोल्व कर रहे हो, कोई एक केस के लिए सोल्व कर लो, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बात खत्म है। यस, कर दें सोल्व फटाफट से, पुट कर दो अल्फा को ओमेगा। सो ओमेगा की पावर 1011, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, चेक करना होता है कि जो पावर है वो 3 की मल्टीपल है कि नहीं। तो हाँ जी सर 3 की मल्टीपल है, ये तो 3k टाइप की है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ओमेगा की पावर 2022, ये भी 3 की मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 1 आ गया। ओमेगा की पावर 3033, ये भी 3 की मल्टीपल है। काम ही आसान हो गया, 1 + 1 - 1 इज द आंसर, दैट इज 1 ऑलवेज। तो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let a and b are the real numbers be such that the equation has a repeated root alpha। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिपीटेड रूट दे रखे हैं, रिपीटेड का मतलब सेम रूट, राइट। तो यहां से क्या आइडिया लग सकता है हमें, एक तो ये कि इसके रूट्स अल्फा और अल्फा होंगे, तो अगर मैं चाहूं तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकता हूं,
या फिर दूसरा ऑप्शन कुछ लोग क्या करेंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट को 0 करूंगा मैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके नजर आ रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के। ठीक है, आगे देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अच्छा एक और इक्वेशन दे दी, इसके रूट्स भी दे दी अल्फा बीटा। अगेन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज तो कर ही सकता हूं, बट एक साथ में एक्स्ट्रा चीज और भी समझ में आ रही है कि सर अल्फा तो इसका रूट भी है, इसका रूट भी है, तो मतलब अल्फा तो कॉमन रूट आ गया। तो अगर मेरा मन करेगा मैं तो कॉमन रूट का कंसेप्ट भी यूज कर सकता हूं। क्या करते थे कॉमन रूट्स में? अल्फा को दोनों में सेटिस्फाई करवा के इक्वेशंस बना लेते होते, दोनों को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक बात है। तो दो तरीके अभी तो नजर आ रहे हैं मुझे सोल्व करने के। पूछा क्या गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आसान क्वेश्चन लग रहा है, हो जाना चाहिए। तो कहां से स्टार्ट करें? या तो कॉमन रूट वाले तरीके से कर लेते हैं या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले से कर लेते हैं। तो इजी तो मुझे सम वाले लग रहा है, सम प्रोडक्ट वाला करके देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कितना 2b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 15/a। सेकेंड इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कितना 2b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 21। अब इक्वेशंस तो 4 बन गई हैं, अननोन भी 4 हैं, अल्फा बीटा ए बी, तो सोल्व हो जानी चाहिए। टारगेट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कर लेंगे इक्वेशन सोल्विंग, कर लेंगे, बट मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर कहां से स्टार्ट करें, कौन सी दो इक्वेशन लेके चलें, कैसे सोल्व करें। डायरेक्शन नहीं समझ में आती बेसिकली। तो मैं बताता हूं आपको डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। देख लिया करो मेरा टारगेट क्या है, क्या चाहिए मुझे, अल्फा और बीटा चाहिए ना, तो मतलब मेरा टारगेट है कि मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना है, ऐसे सोचो। तो एक डायरेक्शन पकड़ के चलोगे काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर खो जाएंगे रास्ते में कैलकुलेशन में। तो सोच के देखते हैं ए और बी को कैसे एलिमिनेट करें। क्या आइडिया लग रहा है? ये 2 कैंसिल आउट है। पहली चीज क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर ए इसमें भी है, ए इसमें भी, दोनों को अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। करें? सो दिस अपॉन दिस क्या आ गया? अल्फा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ गया 15/b। ए तो एलिमिनेट कर दिया, अब बी को कैसे एलिमिनेट करें? बी को भी कर देंगे। देख लो ये वाली इक्वेशन है, जैसे इसमें b की वैल्यू क्या पुट करी जा सकती है, यहां से उठा लेंगे सर b की वैल्यू कितनी आ रही है 15/अल्फा। सो वी आर गेटिंग 2 times b, दैट मींस b इज 15/अल्फा। देख रहे हो, ये है स्मार्ट तरीका। अब मेरे पास अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस है, 1 और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब तो सोल्व कर लूंगा मैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कर दो जल्दी से। सो वी हैव, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो और भी आसान हो गया। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे? अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 30। मजा आ गया ये तो। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर से मत कंफ्यूज हो जाना कि सर अल्फा क्या आएगा, +3 आएगा या -3। मुझे अल्फा चाहिए ही नहीं, मुझे तो अल्फा स्क्वायर ही चाहिए डायरेक्टली। और क्या चाहिए? बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर कहां से आ जाएगा? यहां से उठा लेते हैं। दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो 221 का स्क्वायर इज 441। डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 441/9। कितना आ गया? 49 आ गया। सो द आंसर वुड बी, दोनों का सम दैट इज 58। राइट? तो हमेशा जो चीज फाइंड करनी है उस पर नजर रखा करो। ठीक बात है। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि भाई क्या पता कॉमन रूट से भी सॉल्व हो जाए, होना ही चाहिए उससे भी। तो क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है, एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए अल्फा स्क्वायर -2b अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरे में भी पुट कर दो, ये आ गया। क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होता है हमें। तो पहली चीज जो इंस्टेंटली पता चल रही है कि -2b अल्फा दोनों में सेम है, तो एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर इज कॉमन, a -1 इज इक्वल टू 6। ये आ गया। अब सोच के बता दो क्या करें। पता चल रहा है क्या कि सर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास ये थी 15/a। यस, या फिर उल्टा बोल दो, a की वैल्यू मेरे पास क्या है? a की वैल्यू इज 15/अल्फा स्क्वायर। तो क्यों ना मैं यहां से a की वैल्यू पुट कर दूं, मुझे तो अल्फा स्क्वायर चाहिए ना। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? a की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 15/अल्फा स्क्वायर -1। सही बात है।
तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, अगेन वी आर गेटिंग अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9। और अगर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, फिर से आई कैन यूज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 वाली कंडीशन, आई विल गेट बीटा स्क्वायर। सो इसका तो मुझे यूज करना पड़ ही रहा है, कोई इशू थोड़ी है उसमें, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यूज करना पड़ रहा है, बट हमने स्टार्टिंग में कॉमन रूट का कंसेप्ट यूज करा है। ठीक बात है, डन, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है दूर से तो। लेट एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू पी, पी इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो भी ऐसी एक्स्ट्रा छोटी छोटी सी कंडीशंस होती है, इनको दिमाग में रखा करो, इग्नोर मत किया करो, इनकी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन में। एफ ऑफ 1 इज गिवन, एफ ऑफ 0 दे रखे, एफ ऑफ 1 दे रखे। इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रियल रूट, यहां पे आके मामला थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये इक्वेशन, ये तो ठीक है, और ये इक्वेशन दोनों में कॉमन रूट दे रखे हैं। एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये चाहे जो मर्जी बने, डजंट मैटर, मुझे ये पता है जब भी कॉमन रूट वाली कंडीशन होती है, हम क्वेश्चन को हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट लेके स्टार्ट करते हैं और दोनों में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो स्टार्टिंग तो मेरी यहीं से होगी, ये मुझे पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ -3 फाइंड करने का टारगेट है। अच्छा, कहां से स्टार्ट करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं सर, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अब इसको भी एज्यूम करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में एज्यूम करेंगे, a की वैल्यू 1 है तो मान लेंगे x² प्लस bx प्लस c, ये एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स वाले फॉर्मेट में एज्यूम करेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, a की वैल्यू 1 है, फैक्टर्स आर दिस। दोनों से आ तो जाना ही चाहिए, डजंट मैटर कैसे स्टार्ट कर रहे हो आप। तो अगर पहले मेथड से स्टार्ट करके देखें, क्या क्या कंडीशंस है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू पी, तो मतलब c की वैल्यू तो p आ गई है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी गिवन है, सो 1 प्लस बी प्लस पी इज इक्वल टू 1/3। सो क्या नोटिस कर पा रहे हो कि इफेक्टिवली तो एक ही अननोन है मेरे पास, b मान लो या p मान लो, तो अगर मैं p को अननोन मानूं तो b को क्या लिखा जा सकता है, -2/3 माइनस p, ये सिचुएशन है। सो देयर इज ओनली वन अननोन p, अगर p मैं फाइंड कर लूंगा तो कंप्लीट एफ एक्स पता चल जाएगा, कंप्लीट एफ एक्स आ गया तो एफ ऑफ -3 भी आ जाएगा। अब ये p की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा कि भाई दोनों में एक कॉमन रूट है, तो ट्राई करके देखते हैं क्या करना है। अल्फा को कॉमन रूट मान लेंगे, मतलब एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, एंड इसमें भी एक्स को अल्फा पुट करो, ये भी 0 बनेगा। कितने एफ दे दिए गए हैं, ध्यान से करना, ये सिचुएशन है। तो इसको देख सोल्व करना स्टार्ट करते हैं आराम से। एफ ऑफ अल्फा कितना, 0, तो ये सारा 0 हो गया सर, ठीक बात है। क्या बना, एफ ऑफ 0 बना, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, p, यहां तक तो आ गए। अच्छा, अब क्या करें, एफ ऑफ p चाहिए अब मुझे, एफ ऑफ p पता है क्या, हाँ यहां से आ जाएगा एफ ऑफ p, तो यस, तो यहां से देख ले एक बार एफ ऑफ p कितना है, p² प्लस दिस इंटू p प्लस p, बन रही है कुछ बात, p² माइनस p² तो कैंसिल आउट, p माइनस 2p/3, अच्छा काम की चीज बन गई है, तो p/3 आ गए सिंपली, यस। सो दैट मीन्स ये कितना है, f ऑफ p/3 इज इक्वल टू 0, बन गई सर बात। f ऑफ p/3 तो मैं लिख ही लूंगा, अगेन यहां से लिख लेंगे, कितना आ रहा है ये, p²/9 प्लस -2/3 माइनस p इंटू p प्लस p इज इक्वल टू 0, हो जाएगा सोल्व। क्या बन रहा है ये, 9 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, सो p² माइनस 2p/3, सो -6p, माइनस p² है तो -9p² प्लस 9p, कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। सो वी आर गेटिंग 8p² इज इक्वल टू 3p, p इज कमिंग आउट टू बी 3/8, यस। सो p की वैल्यू आ गई, और p की वैल्यू आ गई तो कंप्लीट एफ एक्स पता चल गया, और कंप्लीट एफ एक्स पता चलने का मतलब नाउ आई कैन फाइंड एफ ऑफ -3। सो कंप्लीट करना, वैल्यू पुट करना, यू विल गेट द आंसर।
तो क्या करा है हमने देखा जाए तो कुछ भी नहीं करा। ये करना आता ही है हमें, बी और पी में इक्वेशन आ गई, पी अननोन फाइंड करना था, तो मेन जो काम किया गया यहाँ पे करा गया। और ये भी अगर तुम देख के डर जाओ तो अलग बात है, बट हमने तो कुछ भी नहीं करा, स्टेप बाय स्टेप करते गए और ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें गिवन ही थी, झट से सारी चीजें पता चलती रही हैं। तो कहीं पे दिमाग तो ऐसा हमने लगाया ही नहीं है। बस ये बेसिक चीज याद रखनी है, दो इक्वेशंस जैसी मर्जी आ जाए, अगर उनमें कोई कॉमन रियल रूट है तो अल्फा को रूट मान के दोनों में सेटिस्फाई करवा देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यस, ठीक बात है। अच्छा, अगर यहां से तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, यहां से कोई हो जाएगा। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू पी, सो पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ गया। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3, तो वी हैव दिस थिंग। क्या चाहिए, दोनों में कॉमन रियल रूट चाहिए, सो मतलब एफ ऑफ अल्फा 0 है एंड एफ ऑफ अल्फा भी 0 है। फिर से करके देखते हैं, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू p, तो यहां तक तो आ ही गए हैं, एफ ऑफ p इज इक्वल टू 0। अब देखना पड़ेगा, चेक करो, एफ ऑफ p की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होगा, अगर fx मुझे गिवन है इस फॉर्म में, तो एफ ऑफ p कैसे लिखोगे, x की जगह एफ ऑफ p रख देंगे सर, सो एफ ऑफ p माइनस एल्फा इंटू एफ ऑफ p माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, दो वैल्यूज आ गई एफ ऑफ p की, या तो अल्फा के बराबर होगा या बीटा के बराबर, ठीक बात है सर, डन। अच्छा, एफ ऑफ p किसके बराबर है, p माइनस एल्फा p माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू एल्फा और बीटा, ये चल रहा है। अब ये लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं, यहां तक तो ठीक है शायद, एफ एक्स मुझे पता था, वहां से एफ ऑफ पी आ गया, यहां तक आ गया, अब क्या करें। अच्छा, समझ में आ गया क्या, कि सर p की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो यहां पे अगर मैं अल्फा बीटा रख दूं तो सारी इक्वेशन अल्फा बीटा में आ गई है, तो शायद कुछ बात बन जाए। देखो एक बार, इसमें से अल्फा कॉमन, इसमें से बीटा कॉमन, बीटा -1 अल्फा -1 इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। कोई एक केस लेके चल लो, लेट अस से दिस इज इक्वल टू अल्फा, क्या कुछ हो गया। अब देखो, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है, काम हो गया। क्या, इसकी वैल्यू पता है हमें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा कितना, ये तो 1/3 है। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों कैंसिल आउट होगा, 0 भी तो हो सकता है सर, जब तक नहीं पता कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो सोच के देखो, 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया तो p भी 0 हो जाएगा, और p तो नॉन जीरो दे रखे, सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, तो इसका मतलब अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बन गई बात। अगर बीटा इक्वल टू 3 है, यहां पे पुट कर दूंगा मैं, ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/3 2/3, तो 2 बन गया। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है शायद, कैलकुलेशन चेक करना। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, फंक्शन एफ एक्स पता चल गया, एफ ऑफ -3 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो दोबारा से देख लेना, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो आपको, बट अगेन सिर्फ कैलकुलेशन करेगी, ज्यादा दिमाग किसी स्टेप पे नहीं लगाना पड़ा हमें। ओके, सो आंसर अपना वेरीफाई कर लेना, f of -3 will come out to be 25. Okay, fine. Coming to one last question. The sum of the cubes of all the roots of this equation. कितने डिग्री की, 4 डिग्री की बाई क्वाड्रेटिक। रूट्स का सम पूछा गया, क्यूब्स का सम पूछा गया इनफैक्ट। तो अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स। अब वैसे तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर वो S1, S2, S3, S4 वाला तरीका शायद फॉलो कर लें, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, वहां से शायद कुछ बात बन जाए। तो हो सकता है बन जाए, बट मुझे लग रहा है कि 4 का क्यूब अगर करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो कोई आती नहीं हमें। तो मैं जब भी पहले बाई क्वाड्रेटिक देखता हूं ना, देखो पहला थॉट क्या होता है, जब भी बाई क्वाड्रेटिक को देखेंगे पहले सिर्फ ये चेक किया करो कि क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि अगर इसमें रिड्यूस हो गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही लूंगा मैं। अब ये कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगा कि नहीं, तो उसके लिए बाई क्वाड्रेटिक एक स्पेशल फॉर्मेट की होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मेट होता है वो, ये मुझे याद रखना है, ये फॉर्मेट है दिस, क्या
कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट या तो सेम होना चाहिए या एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, बीच वाला जो मर्जी हो जाए डजंट मैटर। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट की है उसको तुम हमेशा क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, इससे हो जाएगी हमेशा। ये चीज याद रखना बस। तो पहला काम मैं हमेशा यही करूंगा, जब भी बाई क्वाड्रेटिक आएगी चेक करेंगे इस वाले फॉर्मेट को बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो चेक करो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, हाँ जी कोफिशिएंट सेम है। सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, हाँ जी दोनों कोफिशिएंट एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर हैं, तो बात बन गई, इसी वाले फॉर्मेट का है। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, सोल्व कर लेंगे। देखो क्या होगा, क्या फायदा होगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से। सो वी हैव दिस थिंग। क्या करना होता है हमेशा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की पेयरिंग कर लिया करो, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म की। क्या बन गया? सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हो गया अब क्या कि सर ये x माइनस 1 बाई एक्स है और इसको x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर में एक्सप्रेस करा जा सकता है, मतलब इसको अगर मैं t मान लूं तो बात बन जानी चाहिए। अगर ये t है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूंगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 नो, ये चीज बनेगी। देख रहे हो t में क्वाड्रेटिक बन गई है। सो टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये तो बढ़िया बात क्या हो गई, इजीली फैक्टर्स भी बन गए, हो जाएगा सॉल्व। तो या तो t इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू 3। t क्या था? x प्लस x माइनस 1 बाई एक्स था, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। दो क्वाड्रेटिक है, कर लोगे सॉल्व। चाहिए क्या था मुझे? सारे रूट्स के क्यूब्स का सम। कर लो जल्दी से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स तो डायरेक्टली आ गए हैं, काम आसान हो गया, प्लस और माइनस 1। इसके रूट्स चेक करो, आ रहे हैं क्या? फैक्टराइज हो रहा है? नहीं, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, इररेशनल रूट्स आएंगे। तो क्या करोगे? रूट्स फाइंड करोगे क्या बैठ के? क्यों करने हैं? मुझे रूट्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे तो क्यूब्स का सम चाहिए। दैट मीन्स अगर इन रूट्स को मैं अल्फा बीटा बोल दूं, प्लस और माइनस 1 वालों को, इसके रूट्स को गामा डेल्टा बोल दूं, तो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब तो मैं यहां से फाइंड कर ही लूंगा। नहीं तो बस पूरे रूट्स फाइंड करने मत बैठ जाना, टाइम की वेस्टेज है, कैलकुलेशन खूब लंबी बन जाएगी। अल्फा क्यूब इज 1, बीटा क्यूब इज माइनस 1, गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब मुझे सोल्व करना आता है, बेसिक चीज है। सम ऑफ रूट्स की हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेंगे, लगा दो आइडेंटिटी। अब इसमें भी देखो दो तरह के लोग होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं? या तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर कई लोग क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जैसे आपको अच्छा लगे कर लिए करो। मैं दूसरे टाइप का बंदा हूं, ये वाली यूज करूंगा। ए प्लस बी पता है मुझे, ए बी पता है, सो पुट करो गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब, सो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गामा इंटू डेल्टा दैट इज माइनस 1 इंटू गामा प्लस डेल्टा दैट इज 3। कितना आ गया ये? 27 प्लस 9 दैट इज 36। ये तो 0 है ये, सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 36। यस, तो सिर्फ इसी एक कंसेप्ट का यूज करा गया कि बाई क्वाड्रेटिक है तो हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लिया उसको। ठीक बात है? अच्छा ठीक है जी। अब अगर सर ऐसा ना हो पाता, बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में ना रिड्यूस कर पाते, किसी एक चीज को भी अगर मैं चेंज कर दूं, 3 की जगह 4 कर दूं लेटर से, इस 3 की जगह, फिर क्या हो जाएगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कैसे सोल्व करें? कोई और तरीका है क्या? देखो सोच के देखो, एक तरीका और हो सकता था कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं, द टारगेट इज टू फाइंड दिस। कुछ आ रहा है दिमाग में? ऐसे काफी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई रूट्स दे दिए गए तुम्हें x1 x2 x3 x4 और फाइंड करो x1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x4 स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली जो भी रूट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया या कुछ ऐड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका क्या होता है? मेथड 2 बोल देते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट भी यूज किया जा सकता है। मतलब क्या कि सर मैं ना एक काम करूंगा, मैं एक नई इक्वेशन ही क्रिएट कर लूंगा जिसके रूट्स कैसे होंगे, ये वाले होंगे, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, डेल्टा क्यूब। ये करने का टारगेट है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन में। क्योंकि तुम सोच के देखो, अगर मैंने ऐसी इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स ये हैं, तो फिर तो मुझे सम ऑफ रूट्स ही फाइंड करना है अल्टीमेटली। और सम ऑफ रूट्स तो फाइंड करने का तरीका आता ही हमें। मुझे पता है अगर 4 डिग्री की ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो इसमें सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम कितना होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दिस S3 माइनस डी बाई ए, S4 ई बाई ए। फिर तो इसका यूज कर लूंगा मैं। तो अगर एक बार ऐसी इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स ये वाले हैं, फिर तो मुझे S1 फाइंड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ना। ठीक है, कर लेंगे सर। अब इक्वेशन कैसे क्रिएट करोगे जिसके रूट्स ये वाले होंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। देखो मेन चीज क्या होती है कि जितने रूट्स पे ऑपरेशन लगाया गया सब पे सेम ऑपरेशन लगा होना चाहिए, तब मैं ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता हूँ। सिमिट्री होनी चाहिए। तो हाँ जी सिमिट्री है, सारे रूट्स का ना क्यूब करा गया। अगर किसी का तुम क्यूब कर दो, किसी की पावर 2, किसी की पावर 4, फिर नहीं मैं अप्लाई कर पाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करें कि सर ओरिजिनली x थी वैल्यू, हमने x का क्यूब करा है काइंड ऑफ, तो मैं क्या करूंगा, x क्यूब इज इक्वल टू वाई मान लूंगा। सो रूट्स पे जो भी ऑपरेशन लगाया तुमने, उस ऑपरेशन को x पे लगा के इक्वल टू वाई मान लेंगे। और यहां से ना मैं y की वैल्यू लिखूंगा x के टर्म्स में, क्या आ गई 1/3। और अब ये रिप्लेसमेंट करी जाएगी इस इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, हाँ गड़बड़ करिए, सही बात है। हमें चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y, तो वी हैव x एज क्यूब रूट ऑफ y। ये करना है बस। तो एक बार तुमने x को y के टर्म्स में फाइंड कर लिया, अब सिंपली सब्सटीट्यूशन कर देना, काम बन जाएगा। करके देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है कैलकुलेशन के टर्म्स में, बट मेथड सीख लेते हैं। चेक करो क्या बनेगा, y की पावर 4/3, अजीब सी पावर जा रही है सर, कोई नहीं, इतनी जल्दी मत घबराया करो। ये बना। अब ये इक्वेशन मेरे काम की नहीं है अभी, क्योंकि मुझे तो पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में बनानी है, तभी मैं इसका यूज कर पाऊंगा। यस, तो क्या करें, फ्रैक्शंस वाली पावर खत्म करनी पड़ेंगे। तो जितने भी क्यूब रूट वाली टर्म्स है ना, उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 3y-1 को दूसरी तरफ ले गए, एंड y की पावर 1/3 इज कॉमन, ऐसा कुछ आ गया। चेक करो तो। यस, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि ये 1/3 खत्म करना है। तो लेट अस डू द क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका भी नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। ओके, तो 3y-1 का क्यूब कर देंगे। ध्यान से देखना, अब कैलकुलेशन ये है वैसे तो, बट पावर से कैसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं वो चीज देखना। तो इसका क्यूब कितना हो गया, y हो गया। इसका क्यूब जब तुम करोगे, क्या चीज है ये है y + 3 माइनस दिस। इसका क्यूब करना है पूरे का। सो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं। क्या बनेगा ये, a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab। ध्यान से देखना, दिस इज a, दिस इज b, इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब y + 3 माइनस दिस, और उसकी वैल्यू तो तुम यहां से उठा लोगे। a माइनस बी की वैल्यू कितनी, ये 3y-1 अपॉन दिस। ये थोड़ा सा दिमाग वाला स्टेप है, सोचने वाला। तो जब मुझे ये a माइनस बी लिखना था, मैंने यहीं से वैल्यू उठा ली, दिस अपॉन दिस। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गई। देख रहे हो, मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है। कितने डिग्री की, 4 डिग्री की। कौन कौन से रूट्स होंगे इसके, वही अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, गामा की पावर 4, डेल्टा की पावर 4। तो जो हम मिशन लेके निकले थे वो हमारा फुलफिल हो गया। अब सर इसके बाद क्या करें, इनको सॉल्व करें क्या बैठ के, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है, थोड़े से चांसेस हैं। बट एक स्मार्ट तरीका मैं तुम्हें ये बताता हूं कि भाई पूरी इक्वेशन मत सोल्व करो बैठ के। मेरा टारगेट तो क्या है, सबका सम चाहिए, और सम क्या होता है, -b/a। -b/a का मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए सिर्फ मुझे, और y x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन से द टारगेट इज टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। ये दो चीजें चाहिए बस मुझे। तो सिर्फ इन दोनों पे फोकस करते हैं, ट्राई करके देखो।
y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट इस तरफ से कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड से कुछ आएगा क्या? यहां से y क्यूब वाली टर्म आएगी, उसको मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाँ जी आ जाएगा, y की पावर 4 वाली टर्म आएगी। तो एक y क्यूब यहां से क्रिएट होगा, यहां से होगा नहीं, यहां से होगा नहीं होगा, तो मतलब यहां से y की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है ओनली। यस और नो? मैंने कुछ भी नहीं करा, ब्रैकेट ओपन भी नहीं करी, देख के पता चल गया कि सर यहां से y क्यूब क्रिएट होगा, उसको मैं बाहर वाले y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आएगा। अच्छा y क्यूब का कोफिशिएंट चेक करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो 1 आया था राइट हैंड साइड से आया था, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। y क्यूब का कोफिशिएंट, इसको अगर मैं ओपन करूंगा क्या आएगा? ये y क्यूब प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3, 29 इंटू वाई स्क्वायर। तो एक तो ये 9y स्क्वायर आया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9y क्यूब बन जाएगा, तो एक तो 9 आएगा यहां से। अच्छा यहां से भी देखो, ये -3 है, ये y प्लस 3 है, ये 2, ये 3y माइनस 1। तो यहां से y स्क्वायर वाली टर्म कौन सी आएगी? 3y इंटू वाई इंटू -3 इंटू 2। तो क्या कुछ आ गया? -3 आ गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने स्टाइल से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप अपने स्टाइल से कर सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, बट द टारगेट इज टू फाइंड y क्यूब का कोफिशिएंट। तो यहाँ से -3 आया, ये इस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इस 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और बाहर वाले y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। यस और यहां से भी कुछ आएगा, यहां से कितना आ रहा है? 3y का क्यूब करेंगे तो 27y क्यूब, तो ये वाला 27 उस तरफ जाएगा। तो देखो कुछ बात बन रही है, तो ऐसा आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। 339, सो -9 - 27 - 36, दोनों के कोफिशिएंट आ चुके हैं। क्या करना था हमें? -b/a करना था, तो इन सबका सम कितना आ गया? 36/1, सो द आंसर वुड बी 36। यस, सेम आंसर वी आर गेटिंग। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट ना बन रहा होता तो ये भी मेरे पास एक ऑप्शन था क्यूब्स क्रिएट करने का। ठीक बात है? ओके डन। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, ज्यादातर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर करने की ट्राई करी है। होपफुली आपको कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। यस ठीक है, और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि इसकी मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप पे आपको चैप्टर पे अगर तुम सिलेक्ट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, यू विल गेट द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी तुम्हें वीक लग रहा है। राइट? ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।